हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री 2.0 में। राजा पृथ्वीराज चौहान का नाम भारत के महान वीरों में शुमार है। उनकी वीर गाथाएं आज भी राजस्थान की गलियों में गूंजती हैं। यही वजह है कि पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के इतिहास का चर्चित नाम है। यह तो सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा थे, मगर यह बहुत कम लोग जानते हैं कि वो एक प्रेमी भी थे। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे आज भी राजस्थान की लोक कथाओं और किताबों में देखने को मिल जाते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे, जो कि एक फिल्म से कम नहीं थी। तो देर किस बात की, आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो ज्यादातर लोग जानते हैं, मगर संयोगिता के बारे में इतिहास में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। आपको बता दें कि संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिनकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक हुआ करते थे। उन्हें बचपन में कांतिमती और संयुक्ता जैसे भी बुलाया जाता था। माना जाता है कि एक बार राजा जयचंद के दरबार में एक नामी चित्रकार आया था। वह चित्रकार अपने साथ कई राजाओं और रानियों की तस्वीरें लेकर आया था। उन्हीं चित्रों में से एक चित्र पृथ्वीराज चौहान का भी था। तस्वीरें देखते देखते संयोगिता को मन ही मन पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया। वही चित्रकार राजा पृथ्वीराज चौहान के पास गया और उन्हें संयोगिता का चित्र दिखाया, तो उन्हें भी संयोगिता से प्यार हो गया। इस तरह एकमात्र तस्वीर देखकर ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक विलन जरूर होता है, और इस कहानी के विलन थे राजकुमारी संयोगिता के पिता राजा जयचंद। जहां राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान पर अपना दिल हार बैठी थी, वहीं राजा जयचंद उनसे नफरत करते थे। जिस वक्त पृथ्वीराज चौहान दिल्ली में शासन कर रहे थे, उस दौर में कन्नौज के राजा जयचंद द्वारा उनकी पुत्री राजकुमारी संयोगिता के स्वयंवर का आयोजन किया गया। इस स्वयंवर में अलग अलग राज्यों के राजा और राजकुमारों को बुलाया गया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को भी यह निमंत्रण मिला, मगर उनके सामंतों ने इस बात में गड़बड़ी महसूस हुई, जिस कारण पृथ्वीराज चौहान ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के इस रवैये से राजा जयचंद को आग लगी, जिसके बाद जयचंद ने यह यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवाई और उन्हें द्वारपाल के रूप में लगवा दिया। अपने इस फैसले के जरिए राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके बाद यह हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। राजमहल में स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा था। राजकुमारी संयोगिता अपने पिता के मूर्ति लगवाने के फैसले से बेहद नाराज थी। जब स्वयंवर शुरू हुआ तो संयोगिता से किसी एक राजा को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन उन्हें पता चला कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर में नहीं आए, तो उन्होंने दरवाजे पर लगी उनकी मूर्ति को वरमाला पहनाने का फैसला लिया। उधर सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पता चला कि उनकी मूर्ति को द्वारपाल के रूप में लगाया गया है। वे आग बबूला उठे और स्वयंवर में आने का निर्णय लिया। जैसे ही संयोगिता मूर्ति पहनाने के लिए आगे बढ़ी, उसी दौरान पृथ्वीराज चौहान वहां पहुंच गए। यह देखकर राजकुमारी संयोगिता बेहद खुश हुई और उन्होंने सम्राट पृथ्वीराज चौहान के गले में वरमाला पहना दी। इसी के साथ स्वयंवर पूरा हो गया। पृथ्वीराज चौहान राजकुमारी संयोगिता स्वयंवर से सीधा दिल्ली चले आए। दोस्तों, माना जाता है कि राजा जयचंद हमेशा से ही पृथ्वीराज चौहान की दुश्मनी रखते थे, जिस कारण उन्होंने बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो दोस्तों, यह थी सम्राट पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी। ऐसी ऐतिहासिक जानकारियों के लिए जुड़े रहें हिस्ट्री 2.0 के साथ।